हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, कुछ दिनों पहले एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया था, मतलब 2-3 दिनों पहले, कि 6 के 6 सब्जेक्ट में राहुल सर ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर किस तरह से स्कोर किया था। और गाइस, आज भी इनके स्कूल का रिकॉर्ड है, इतने सालों के बाद भी वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ था। राहुल सर ने तो बाद में इंजीनियरिंग में भी टॉप कर दिया, पर अभी भी वो, क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं तो हम उसी क्लास की बात करेंगे। और आज भी वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। लोग 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, पर राहुल सर ने 6 के 6 सब्जेक्ट में स्कोर किया। आप लोगों ने उस वीडियो के बाद बहुत ज्यादा मांग की, मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आए कि सर प्लीज राहुल सर से अब सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करो कि सब्जेक्ट में अगर ज्योमेट्री की जनरली आज हम बात करने वाले ज्योमेट्री का, कि अगर इतने 7 चैप्टर हैं तो हर चैप्टर के अंदर कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि बाकी भी सब्जेक्ट का हम इसी तरह से डिटेल में लाए जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा एक प्रॉपर वे से जाने के लिए। देखो गाइस, आपको अगर कहीं आगे जाना है तो अगर वो रास्ता सही तरीके से आपको पता हो तो आपको चलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और पहुंचना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बट अगर रास्ता पता ना हो तो आप पूछ पूछ के इधर उधर जाओगे, पता चला बताने वाला कुछ भी बता रहा है, तो भाई आप सही जगह पे पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए सही वे और सही रास्ता मैं बताने जा रहा हूं राहुल सर से पूछ के, जो आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का हम लोग लेके आए तो कमेंट बॉक्स में इसका लिख दो। वैसे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्लानिंग ये है कि राहुल सर इसके बाद मुझसे पूछेंगे अलजेब्रा के बारे में, जो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो इस वीडियो का टारगेट लाइक 500 रखता हूं एंड कमेंट बॉक्स में गाइस जो सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा मांग होगी वो हम सबसे पहले लेके आएंगे। तो राहुल सर, मैं लाइन वाइज ही बात करूंगा। वैसे मुझे पता है कि आप जरूर बताओगे कि कौन सी सीरीज में स्टार्ट करना चाहिए, फिर भी मैं लाइन वाइज पूछूंगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर बच्चा फर्स्ट चैप्टर करना स्टार्ट करता है तो एक्चुअल इसको कितना टाइम देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो दिन भर रात भर पढ़ता रहता है, जब रिजल्ट आता है तो उसका स्कोर ही नहीं आता। जैसे जनरली हम कहते हैं कि एक गधा वर्क कर रहा है, एक स्मार्ट वर्क कर रहा है। एक स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छे स्कोर कर सकता है। जैसे राहुल, जनरली लोगों को लगता होगा कि राहुल से 10-10 घंटा, 15-15 घंटा, 20-20 घंटा पढ़ते होंगे, जबकि ऐसी बात नहीं थी गाइस। उस समय भी मारा था और उस समय भी हम लोग एक्स्ट्रा काम करने के बाद ये चीजों फोकस करते थे। तो राहुल सर, आप एक स्मार्ट वर्क और स्मार्ट तरीके से ये बताना चाहेंगे कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर कौन सा थ्योरम और क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ज्योमेट्री एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, जबकि है नहीं। बात सही है। और ज्योमेट्री के अंदर एक डिफिकल्ट लेसन में नाम आता है सिमिलरिटी का, क्योंकि सर्कल एक तो बहुत, आप पहले मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपको कौन सा टफ लगता है। सिमिलरिटी के अंदर प्रदीप सर, अगर मैं बोलना चाहूं तो सिमिलरिटी के अंदर ओवरऑल 6 से 7 क्वेश्चंस बस अपने को करना चाहिए। 6 से 7 क्वेश्चंस अगर आप कर लिए तो सिमिलरिटी का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर 6 से 7 क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो भाई इसलिए हमारा क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में तो मैं करवाऊंगा, बट अभी जो क्रैश कोर्स से नहीं जुड़ा है, इनकेस यूट्यूब से कर रहा है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखो, यूट्यूब से अगर आप कर रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, तो देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्राइंगल्स के प्रदीप सर डिफरेंट लॉ है, उसमें बस आप एक कोई ऐसा एवरग्रीन सम लो कि जिससे सभी लॉ उसके अंदर क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। मतलब जितने भी उसके रूल से अप्लाई हो जाए, तो उसमें बस 2 सम सॉल्व करने हैं। उसके बाद बीपीटी का एक सॉल्व एग्जांपल है जो अपने को सॉल्व करना है, जो एक्सरसाइज के अंदर नहीं है। प्रदीप सर सॉल्व एग्जांपल है जो मैं हमेशा कराता हूं, हर साल बोर्ड एग्जाम वो क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे बीपीटी का जैसे ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपको एंगल बाइसेक्टर का बस एक एवरग्रीन सम है, वो सॉल्व कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ट्रांसवर्सल का बस एक सम, तो टोटल 5 क्वेश्चन हुए। एक आपको सम सॉल्व करना है सिमिलर ट्राइंगल्स को कैसे बताते हैं, और उसका भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यहां तक बता रहा हूं। और दोस्तों, इसके बाद लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको एरिया ऑफ सिमिलर का हमेशा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो सॉल्व एग्जांपल से आता है। तो बस अगर आपने इतना क्वेश्चन कर दिया तो कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली हैंडल कर लोगे। और थियरम की अगर मैं बात करूं तो बीपीटी और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बीपीटी सबसे एवरग्रीन थियरम है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, फिर लास्ट चांस है कि आपको एंगल बाइसेक्टर सॉल्व करना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा टाइम बचा तो ट्रांसवर्सल, पर मैं मना कर रहा हूं, प्लीज ट्रांसवर्सल मत करो बस। थैंक यू नहीं राहुल सर, थैंक यू मत बोलिए। अभी टोटल 7 चैप्टर बचे, इतना जल्दी हम आपको जाने नहीं देंगे। मुझे पता है आपको इंजीनियरिंग का एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है जिसका नाम है ट्री
पर ट्री वो ट्री नहीं है, वो मैथ वाला ट्री है गाइस। तो हम बात करेंगे यहाँ कि जैसे राहुल सर का क्रेज इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ अभी राहुल सर का लेक्चर है, मैं राहुल सर को जबरदस्ती उठा के लाया हूँ कि बच्चों को थोड़ा हम बता पाए और हम डिस्कस कर पाए। तो राहुल सर ने जिस तरह से एक चीज़ बताई कि क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, कि आपने, राहुल सर ने बोला कि बस 6 क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया और वो क्वेश्चन कर लिया तो उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे गाइस आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इसीलिए राहुल सर ने देखो एक चीज और बोला कि सॉल्व क्वेश्चन के बारे में बात किया, और ये मैंने बार बार बोला है कि अगर मैथ में स्कोर करना है तो सॉल्व क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बस उसमें से भी सब करने की जरूरत नहीं है, कौन सा आइडेंटिफाई करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राहुल सर अब मैं बात करना चाहूंगा पीटी के बारे में, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जिसके नाम में ही थ्योरम लिखा हुआ है, जिसको देख के बच्चे डरते हैं, उनको पहले लगता है थ्योरम। तो राहुल सर मैं सर्कल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा राहुल सर। देखो पाइथागोरस थ्योरम ये जो बहुत ही सिंपल सा लेसन है, 2 ही प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम में जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो अपोलिनियस का क्वेश्चन है, थ्योरम नहीं, बस क्वेश्चन, और जिसके ऊपर टोटल 3 क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में है। 3 में से अपने को बस एक सॉल्व करना है, सब कोई भी सम आ जाए, इवन प्रॉब्लम सेट में उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है, तो अपना 7 क्वेश्चन का काम हो जाता है। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आया है, बस आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व करो। और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है जो पाइथागोरस का नो हम 7th क्लास का सॉल्व करते हैं वैसा क्वेश्चन, एक ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक 30, 60, 90 थ्योरम, ये सब सॉल्व एग्जांपल से मिलेंगे, एक 45, 45, 90 जो हमें सॉल्व एग्जांपल से मिलेगा, और एक प्रूफ है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन प्रूफ का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मतलब 2.1 में, बस बाकी कुछ नहीं करना है। और बस एक थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, बाकी बहुत सारे थ्योरम्स हैं, अपोलिनियस है, कन्वर्स है, मत करो, बस पाइथागोरस। बात है राहुल सर, ये तो बच्चे खुश हो रहे हैं। बट गाइस एक मतलब आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि राहुल सर इंजीनियरिंग में भी है, 11th 12th में भी है, 11th में भी है, 10th में भी है, 9th में भी है, 8th में भी है, और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मुंबई, पुणे, बाटू, पूरे महाराष्ट्र, पूरा इंडिया, हर जगह राहुल सर से अगर जाके चैनल देखोगे, नीचे कमेंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद ऑफलाइन में भी हो। तो सर इतनी सब चीजें याद कैसे रखते हो कि आप बोल रहे हो कि इतने एक्सरसाइज में ये है, अभी तो आपके सामने रखा नहीं है, इतनी सब याद कैसे रहते हैं? इसका तरीका मैं बताऊंगा। हाँ, ये सर्कल के बारे में बताने के बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट राहुल सर का बताने वाला हूँ, छुपी ही बात कि राहुल सर क्या इनटेक करते हैं। राहुल सर ने अपने एक दोस्त के बारे में एक चीज बताई थी कि वो ये खा के रात को जागता है और जाग के पढ़ता था, तो उसके बारे में चीजें मैं बताऊंगा। और उसके पहले सर्कल के बारे में एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा इस बहुत सालों पहले जब हम YouTube चैनल पे आए थे, तो बहुत साल हो चुका है, तो उस पर जब हमने सर्वे किया था तो बहुत सारे बच्चों का टेंशन ये था कि सर्कल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, इस बार भी सर्कल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। और वो वही बच्चा डिफिकल्ट बोलता है जिसने राहुल सर का 20 मिनट्स का वीडियो नहीं देखा है। तो मैं बोलूंगा ओनली 20 मिनट्स का वीडियो ना गाइस, सर्कल के पूरे मार्क्स आपको देके जाएगा। और एक चीज और ये बीच में ही बता देना चाहता हूं, हमारा 25 दिसंबर से हमारा रैंकर में 12th की याद आती है क्योंकि उनका नंबर दंगल 2.0 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फुल लाइव रहेगा और उसमें प्रदीप सर एंड राहुल सर से डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। साइंस 2 राहुल सर, साइंस 1 प्रदीप सर, अलजेब्रा प्रदीप सर एंड ज्योमेट्री, और जो लैंग्वेजेस है वो तो फुल आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और वैसे गाइस हमसे डायरेक्ट मिलोगे ना, वही मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और जानबूझ के क्रैश कोर्स हम दिसंबर में रखते हैं, उसका मेन रीजन होता है कि गाइस आप जस्ट नजदीक रहोगे, फ्रेश रहोगे और आपको पढ़ने के लिए बहुत। और अभी करोगे, देखो 15 से हम ये बंद करने वाले हैं, पहले बता देता हूं। और अब लॉन्च होगा जो दंगल बैच, एक्चुअल जो लॉन्च होगा वो लॉन्च होगा दिसंबर 10 के आसपास लॉन्च होगा, पर उस समय प्राइस ज्यादा रहेगा दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं अगर अभी लोगे तो 2024 का जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, और आपको नोट्स, जिन बच्चों ने नोट्स देखा होगा उनको नोट्स से प्यार हो जाएगा। तो अब सर्कल की बात करते हैं राहुल सर। सर कल, बट आज ही बताना है, सर कल नहीं आज बताना है। तो सर्कल के बारे में क्या बोल, कितने मिनट में इसको खत्म कर सकते हो अगर बच्चे पढ़ना चाहे तो? देखो अगर आप अभी मेरा लाइव सेशन होगा सर्कल के ऊपर, बस अगर आप वो लाइव सेशन अटेंड कर लो, बस बोर्ड एग्जाम 2025, क्योंकि हर साल के लाइव में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो अगर आप प्रीवियस मेरा 1 शॉट वीडियो देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इस साल कुछ नया होगा इसके अंदर, और हर साल के मेरे लेक्चर्स में कुछ ना कुछ खासियत होती है। इसलिए इस बार का जो आप पुराने क्रैश कोर्स के लेक्चर्स देखोगे आपका पूरा रेडी हो जाएगा, पर जब नया मैं लूंगा तो नए कुछ उसमें कुछ चीजें मैं कराऊंगा, वो बस कर लेना। तो सर्कल लेसन में प्रदीप सर एक सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि लोग आगे का प्रैक्टिस सेट पे बहुत टाइम देते हैं, जबकि क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर पीछे के प्रैक्टिस सेट से आता है।
प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4, 3.5, ये दो प्रैक्टिस सेट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, और 3.3, और स्टार्टिंग के जो दो प्रैक्टिस सेट है उसमें बस भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 के पहले एक सॉल्व एग्जाम्पल है, जो बहुत ही फेमस सॉल्व एग्जाम्पल है तो आपके बुक का, और मुझे सब बुक मेरे आंखों के सामने आ रहा है। रीजन ये है कि पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में टॉप कर चुका हूँ, साथ में कितने सारे स्टूडेंट को करवा चुका हूँ, तो मुझे पूरा सिलेबस पता है कि हर सिलेबस में, और एक टीचर को पता भी होना चाहिए बुक में कहाँ क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सर्कल का टेंशन मतलब मैं हूँ आपके लिए। Okay. हाँ, और इसमें थियरम्स टोटल 3 थियरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी अगर आप कर रहे हो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कर लो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कर लो, और एक और है टेंजेंट थ्योरम, वो मैं करवा दूंगा। अब सर्कल के बाद देखो, अभी राहुल सर ने फिर से अपना जलवा दिखा दिया, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बता दिया कि इतने सारे हैं एक्सरसाइज और इसमें ये है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बोल रहा हूँ। आप देखोगे जनरली टीचर एक सब्जेक्ट के और एक ही चीज़ है और वो बताते भी हैं तो ऑलरेडी टेंशन में रहते हैं, बट आप समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो अभी जो मुझे बताना हो पहले बता देता हूँ, राहुल सर क्या खाते हैं एक्स्ट्रा। अब राहुल सर का तो मेरे को नहीं पता है, राहुल सर तो नॉर्मल जो घर में खाना खाते हो, बट राहुल सर आपने, आपका एक दोस्त था बिमलेश पांडे करके, उसके बारे में, विमलेश पांडे ही था कि कौन था, उसके बारे में आपने मुझे बताया था कि वो मार्केट में ऐसा फैलाता था कि उसको जब रात को नींद आता था तो कॉफी के अंदर आयोडेक्स डाल के खाता था। तो प्लीज कोई ऐसे प्लीज मत कर रहा, ऐसे बहुत सारे लोग आपको उल्लू बनाते हैं कि आप इस चक्कर में आप सो जाओगे। तो गाइस, क्योंकि पता आप देखिए ना 3 इडियट में खुद पढ़ने के लिए दूसरे के मैगजीन कौन सा डाल देते थे, याद है कि नहीं? तो इसीलिए अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। प्लीज कोई ये रिपीट मत करना, ऐसी मस्ती कर रहे हैं। तो अब 4th ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर मैक्सिमम एक बड़ा क्वेश्चन जिसको हम कटलेस टाइप बोलते हैं, राहुल सर का नाम, मैं कटलेस टाइप बोलता हूं जो मेरे लेक्चर्स देखता है, और बाकी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप बस 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एट अ डिस्टेंस वाला एक सम, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.2 का लास्ट के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, तो उसमें से कोई भी एक सम सॉल्व कर लो। देन विदाउट यूजिंग सेंटर का एक सम सॉल्व कर लो, और एक सम दोस्तों बस एट एनी पॉइंट वाला एक सम सॉल्व कर लो। बस ये 3 क्वेश्चन और एक कटलेस, बस काम हो गया। मतलब ये तो डायरेक्ट नहीं। राहुल सर ट्रिगो, और फिर इसके बाद साथ में आप 7 चैप्टर का भी, 7 का भी साथ में दे देना। देखो, मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। ट्रिगो एक मेरा पढ़ाने का अंदाज ही अलग है। ट्रिगो अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, हर फॉर्मूला मैं याद कराता हूँ। मैं बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ जो ट्रिगो पढ़ाते टाइम ये बोल देते कि ये लेसन आप ऑप्शन में रख दो, बट मैं कभी नहीं बोलता भाई ये ऐसा लेसन है जो आपको आगे आपकी जिंदगी को बनाने वाला लेसन है। तो अगर आप साइंस में जा रहे हो तो भाई ट्रिगो करना ही है, और इवन करना ही है। कॉमर्स में जा रहे हो तो फिर भी कर लो भाई। ये अभी से मत डिसाइड करो कि आप साइंस जा रहे हो कि कॉमर्स। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक एवरग्रीन सम है, जो अगर हमें स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस हैं अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर 6.1 में, तो उसमें से मैं आपको कुछ सम्स बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि कोई भी सम उस टाइप का है तो आप सॉल्व कर लोगे। प्रूफ वाले सम्स में अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, क्योंकि प्रूफ के स्पेसिफिक सम नहीं होते, बट मैं उसमें भी आपको एक तरीका समझा दूंगा जो अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप कोई भी प्रूफ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और वर्ड प्रॉब्लम जो पूछना चाहिए, पर बहुत 2-3 सालों से देखा जा रहा है ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब उस पार्ट पे नहीं पूछे जा रहे, तो वर्ड प्रॉब्लम में भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो बस अगर आप इतना कर लोगे तो ट्रिगो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे आपका ईजी लेसन हो जाएगा। और मेंसुरेशन के बारे में बस आप मेरे ऊपर भरोसा करो। मेंसुरेशन हर एक फॉर्मूले को मैं याद करवाऊंगा और हर एक सम को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मेंसुरेशन के ऊपर आप फर्स्ट एक्सरसाइज मेंसुरेशन का देख के ना डर जाते हो, पर मेंसुरेशन में आगे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस वो आपको सॉल्व करना है। तो बस अगर आप जैसे लास्ट वाला जो मेंसुरेशन का एक प्रैक्टिस सेट है उसमें बस एक सम सॉल्व करोगे काम हो गया। सेकंड लास्ट वाले में बहुत सम है, 12 सम है शायद, उसमें से बस 3 या 4 सम मैं आपको बताऊंगा, बस उतना कर लोगे। लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, बस, और हर फॉर्मूला में याद कराऊंगा। देन उसके बाद सेकेंड लास्ट में फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें बस अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे, सम बस एक सॉल्व कर लोगे, आपका काम हो गया। और फर्स्ट वाले में थोड़ा सा उसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं, मतलब उस टाइप के, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पता है नंबर्स चेंज होके आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आने का है, जिसमें मैंने पिछले बार भी बोला था क्वेश्चन आया था, उसके पिछले बार भी बोला था क्वेश्चन आया था। तो इसलिए थोड़ा सा मेंसुरेशन अपने को अच्छे से करना है।
बाकी जो क्रैश कोर्स के अंदर है, आप तो बिल्कुल टेंशन मत लो यार। हर चीजें जब लेसन स्टार्ट होगा ना सिमिलैरिटी से, तब आप बोलोगे सर मजा आ गया। और प्रोड्यूसर और अगर कुछ पूछना है। एक हमारा फेमस डायलॉग है कि भाई इनको तो करना ही है, तो भाई आपको करना ही है। और इसके साथ राहुल सर, अगर जिन बच्चों को ज्योमेट्री जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, अगर उनको अभी से स्टार्ट करना है तो उनको कौन सी सीरीज से पहले जाना चाहिए, कौन से चैप्टर पहले करना देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो कॉन्फिडेंस वाइज, इवन कल अगर समझो मेरा बोर्ड एग्जाम है, तो अगर आप सिमिलैरिटी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सही नहीं है। मैं भी अगर रहता तो मैं सबसे पहले क्या करता पता है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करता। देन उसके बाद नेक्स्ट लेसन जो है मेरा वो है पाइथागोरस थ्योरम। देन इसके बाद तुरंत मैं करता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई थिंक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बात नहीं किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इतना इजी लेसन है। लास्ट एक्सरसाइज में बस 2 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर 3 क्वेश्चन, और फर्स्ट वाले में बस 1 क्वेश्चन। बस आप सॉल्व करोगे तो आपका हो गया। जब मैं इसका वन शॉट कराऊंगा प्रोफेसर, तो मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा। एक डिस्टेंस का सम है, मैं बता दूंगा आपको, करवा दूंगा। तो देखो पहला मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद ये पाइथागोरस, पाइथागोरस का तीसरा लेसन ये, देन चौथा लेसन ये करो। एंड दोस्तों इसके बाद 5वां आप मेंसुरेशन कवर करो। एंड दोस्तों इसके बाद 6वां सिमिलैरिटी एंड 7वां सर्कल। ये सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। और जब स्टार्टिंग में आप बहुत सारे लेसन्स कवर कर लेते हो तो लास्ट के लेसन्स कवर करने में बहुत मजा आता है। यार मेरे तो 5 लेसन हो गए, मेरे तो 4 लेसन हो गए, ऐसे बोलने में बहुत मजा आता है। ओके सो गाइस, एक चीज मैं जरूर आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखो ज्योमेट्री का पूरा एक्सरसाइज या अलजेब्रा का पूरा एक्सरसाइज वाइज पूरे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सेट के सॉल्यूशन, साइंस 1, साइंस 2, एसएसटी, देन इसके लैंग्वेज, सब कुछ प्लेलिस्ट के अंदर है। बट गाइस बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कुछ चैप्टर को स्किप करते हैं। कभी कभी डिसीजन सही भी होता है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो स्किप मत करो। राहुल सर का या अलजेब्रा स्किप कर रहे हो तो मेरा, या एसएसटी का कोई चैप्टर स्किप कर रहे हो तो ओमकार सर का, बस एक बार देख लोगे ना यार, प्यार हो जाएगा आपको, बोलोगे सर मजा आ गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, स्किप करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो पहले जो आप कर पा रहे हो वो कर लो, और स्किप करने के बारे में जो चैप्टर सोच रहे हैं वो वन शॉट देख लो। डिटेल में देखना है तो वो भी अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, सब कुछ है, बस आपको पढ़ना है। और गाइस इवन अपना बता रहा हूं, दंगल 2.0 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 25 दिसंबर से। और जो हमने प्री लॉन्चिंग किया उसका लास्ट डेट 15 है। और अराउंड मुझे अब लग रहा है राहुल सर उस पर 100 and 150 स्टूडेंट, जो हमारा पहला बैच का है वो फुल होने जा रहा है। तो 100 and 150 स्टूडेंट हम लोग और लेने वाले हैं उससे एक्स्ट्रा, और उससे जो पहले इनरोल हो चुके हैं तो उसके ऊपर 100 and 150 स्टूडेंट और लेंगे। और ये 15 तक लास्ट डेट है। आपके लिए बहुत अच्छा क्या है पता है यार, देखो आप इतना फी भरते हो। नहीं राहुल सर, एक चीज मैं जरूर, बट यहाँ पे हम इतने सारे सब्जेक्ट, एक चीज मैं बोलूंगा, एक चीज मैं जरूर इनको कैलकुलेट करके देना चाहूंगा, उसमें वीडियो तो जरूर बनाऊंगा। आप क्या करो, 6 से डिवाइड करो पहले। 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट है। अब लैंग्वेज एसएसटी तो नहीं है, साइंस 1, साइंस एसएसटी को हटाओ, नहीं पहले वैसे भी डिवाइड कर लो, साइंस, देन इसके बाद साइंस के बाद अपना मैथ्स के बाद लैंग्वेजेस के तीनों सब्जेक्ट, तो कुल मिला के कितने सब्जेक्ट है, 5। और 5 को डिवाइड करो गाइस, और डिवाइड करने का सैंपल पेपर दिया है, सैंपल पेपर भी दिया। और डिवाइड करने का तब क्या करना है पता है, जो आपने डिवाइड किया, जितना आपको एक सब्जेक्ट मिला ना, उसको भी 2 से डिवाइड करो। आपको पता चल जाएगा कि एक सब्जेक्ट कितने में दे रहे, उतने में हमारा पीपीटी भी नहीं आएगा, समझ, उतने पीपीटी भी नहीं मिलेगा जितना हम कर रहे हैं। बट हमारा इस बार मोटो है ना कि हमें घर घर पहुंचना है, और हमें हर बच्चों तक, आप तो इतना कैलकुलेशन कर सकते हो, आप उससे ज्यादा डाटा का मतलब रिचार्ज जो करते हो, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें करते हो। बट गाइस फ्यूचर बनाने का एक ही टाइम है, और वो मौका जाने मत देना। मैं बोल रहा हूँ, जाने बिल्कुल मत देना। और आपके लिए मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का भी एंड टीचर का भी। ओके, क्योंकि लास्ट में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। पेपर लिखना भी कैसे है उसका तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड राहुल सर, लास्ट टू लास्ट कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस यही बोलूंगा यार, पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। जितने बड़े बड़े आपने बातें की थी, उन बातों को आंसर देने का टाइम आ चुका है, और आराम से कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, एंड जय महाराष्ट्र।